वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यानी निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला पार्ट है 64 के घाते 1/2 और दूसरा पार्ट है 32 के घाते 1/5 और तीसरा पार्ट है 125 के घाते 1/3 है। तो हम शुरुआत करेंगे पार्ट फर्स्ट से। तो पार्ट फर्स्ट क्या है? तो पार्ट फर्स्ट है कि 64 के पावर 1/2 यानी 64 के घाते 1/2 इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम 64 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 64 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 को हम 6 बार लिखेंगे, यानी 2 के घाते 6, यानी 2 को हमने कितनी बार लिखा? 2 को हमने 6 बार लिखा, तब ये 64 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 6। उसके बाद में उसके ऊपर घात है 1/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि घात के ऊपर घात है, तो हमारा घातांक का नियम है, अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से 6 × 1/2 हो जाएगा, यानी घातों को हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपस में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 6 हो जाएगा, यानी 2 के घाते 3 हो गया। 2 के घाते 3 यानी 2 के घाते 3 का मतलब ये हो गया कि 2 को कितनी बार लिखना है? 2 को 3 बार लिखना है। तो 2 दूना 4 दूना 8। इस प्रकार से 64 के घाते 1/2 का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट है 32 के घाते 1/5। अब हम 32 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे। तो 32 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 कितनी बार लिखा हुआ है? तो 2 5 बार लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 के घाते 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 यानी 5 बार 2 है, इसलिए हम इसको 2 के घाते 5 लिखेंगे। उसके ऊपर पावर 1/5 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि घातों के ऊपर घात है, तो अब हम जानते हैं कि अगर घातों के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो अब यहाँ पे 5 × 1/5 हो जाएगा। 5 5 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 के घाते 1 बचा और 2 के घाते 1 का मान 2 होता है। तो इस प्रकार से 32 के घाते 1/5 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीसरा पार्ट है हमारा 125 के घाते 1/3। अब हम 125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी 5 × 5 × 5 यानी 5 25 पंचे 125 के पावर 1/3। यानी 5 कितनी बार है? तो 5 3 बार है, तो इसको लिखेंगे 5 के घाते 3। उसके बाद में होल पावर 1/3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि घात के ऊपर घात है, तो हम जानते हैं कि अगर घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 × 1/3 हो जाएगा। तो 3 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 5 के घाते 1 बचा, यानी 5 के घाते 1 का मान कितना होगा? 5 होगा। तो इस प्रकार से 125 के घाते 1/3 का मान हो गया 5 हो गया।